ये जो एको हम बहुश्याम प्रजा, ये तो अर्थात सर्वप्रथम जब सृष्टि होने का था तो प्रजापति ने ब्रह्मा जी को लगा मैं एक हूँ और एक से बहुत हो जाऊँ। एको हम बहुश्याम प्रजा, ये तो मैं एक हूँ, एक से बहुत हो जाऊँ। तो ये पूरा क्रम चल पड़ा, एक से बहुत हो गए। अब जो समाधि की तरफ जाना चाहता है वो बहुत से एक की तरफ ही चलेगा ना। तो बहुत से एक की तरफ मतलब वो निवृत्ति की तरफ चलेगा ना। अब संसार की प्रवृत्ति की तरफ जब ब्रह्मा जी आए तो ये एक से बहुत होने का हुआ, तो उसे बहुत से एक में जाना पड़ेगा। तो बहुत से एक में जाने के लिए सारी चीज़ें उसे समेटनी पड़ेगी। और ब्रह्म जो है, आप जो ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, ऐसा जो हमारा उपनिषद सिद्धांत है उसके अनुसार आपको स्वरूप को जानना होगा। स्वरूप को जानने के लिए पहले स्वरूप का लक्षण लेंगे उसका कि सत है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। और सत कैसे है, चित्त कैसे, आनंद स्वरूप कैसे है, और सत को समझना पड़ेगा, चित्त को समझना पड़ेगा, आनंद स्वरूपता समझनी पड़ेगी। सत कैसे है बोले, वो किसी भी प्रलय काल में, स्वप्न में, जागृत में, सुषुप्ति में कहीं भी उसका ह्रास होता ही नहीं है। किसी भी अवस्था में ऐसा होता ही नहीं है कि मैं नहीं हूँ, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता। वो सदा ही रहता है वो। और मैं हूँ, सदा हूँ, ये ज्ञान जो है, मैं हूँ सदा हूँ, ये ज्ञान भी बना रहता है। मैं हूँ, मैं पने का ज्ञान सदा बना रहता है, हमेशा मैं पने का ज्ञान बना रहता है। ऐसी चेतनता रहती है, ये मैं पने का ज्ञान बना रहता है। तो सतता और चेतनता, ये तो प्राय व्यक्ति अपरोक्ष नहीं भी है, साक्षात अपरोक्ष अनुभूति नहीं भी है, तो परोक्ष रूप में भी ये बात पक्की हो जाती है कि मैं सद हूँ और मैं चित्त हूँ। अर्थात अब देखो, चींटी एक है, चींटी चलती है, तो चींटी के चलने पर उसके सामने आप ऐसे उंगली लगा दो या कोई छोटा मोटा तिनका लगा दो, वो अपना स्थान बदल लेती है, साइड से निकल जाएगी, लेफ्ट से, राइट से। इसका मतलब क्या हुआ कि चींटी भी ये जानती है कि मैं आत्मा हूँ, अर्थात मेरा कोई अस्तित्व है, और मेरा अस्तित्व है और मैं मरना नहीं चाहती, सदा रहना चाहती है। तो आत्मस्वरूप वाली बात उसके अंदर भी वो झलक रही है। लेकिन चींटी ये नहीं जानती कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा ही ब्रह्म है, और वो जो ब्रह्म है वो आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूपता के लिए ऐसा है जैसे बिल्कुल उंगली डाल के ही चेक करने जैसा है। सत्ता और चित्तता सामान्य रूप से एक सामान्य साधक को, जो कुछ साल ही चला है, कुछ ही चला है, उसको सत्ता और चित्तता का अनुभव हो जाता है। लेकिन आनंद स्वरूपता का अनुभव के लिए उसको विशेष प्रकार से अनुभूत करना पड़ता है। अब आनंद स्वरूपता के अनुभव की बहुत सी टेक्निक हो सकती हैं। वास्तविक अनुभव तो वेदांत ज्ञान से ही होगा, लेकिन आप इसको ज़रा समझें कि जब तक आप परिच्छिन्न सुखों को नहीं छोड़ देंगे, जब तक आप जो भी आपको परिच्छिन्न सुख मिल रहे हैं, अर्थात बाह्य संसाधनों से, बाह्य जो भी आपकी दृष्टि बाहर चली गई है, वहाँ से जो आपको सुख प्राप्त हो रहे हैं, जब तक आप उस सुख को नहीं त्याग देंगे, उससे मुंह नहीं मोड़ लेंगे, उससे अपनी आंखें नहीं मूंद लेंगे, तब तक आपको आपका सुख, जो आप स्वयं सुख स्वरूप है, आप जो स्वयं आनंद स्वरूप है, उसकी तरफ आपकी दृष्टि नहीं जाएगी। क्योंकि ये सब दृष्टि का खेल है। दृष्टि जाएगी क्योंकि नज़र बदली तो नज़ारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। बाजी को सब देखते रहते हैं ना, बाजीगर को कोई नहीं देखता। बाजी देखते रहते हैं कि कोई बाजीगर खेल दिखाता है और वो क्या बाजी कर रहा है, क्या खेल दिखा रहा है, लेकिन जो खिलाड़ी है, जो खेल खेल रहा है, जो बाजीगर है, उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती। तो यहाँ जो है इस बाजी से दृष्टि मोड़नी है। ये जो जगत में जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, ये दृश्य जो दिख रहा है, इस दृश्य से तुम्हें ये दृश्य मिटाना नहीं है, मिट भी नहीं सकता। दृश्य तो जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा। भ्रांति से दृश्य है, तो जब भ्रांति खत्म हो जाएगी वो दृश्य भी आपका खत्म हो। जैसे रज्जु में जो सर्प दिखता है, मतलब रस्सी में जो सांप दिखता है, उसका कारण क्या है? वेदांत का इससे पुराना कोई एग्जाम्पल नहीं है। रज्जु में सर्प भासता है, तो रज्जु में जो सर्प भास रहा है, अर्थात रस्सी में जो सांप दिख रहा है, रस्सी में सांप दिखने का कारण क्या है? ये बिल्कुल 1 मिनट में समझने की बात है कि रस्सी में सांप दिखता क्यों है। रस्सी में सांप इसलिए दिखता है कि या तो वहाँ बहुत
वहाँ बहुत अधिक अंधेरा भी नहीं है और बहुत अधिक प्रकाश भी नहीं है। बहुत अधिक अंधेरा होता तो कुछ भी नहीं दिखता, न रज्जू न सर्प, न रस्सी न सांप, और बहुत अधिक रोशनी होती तो स्पष्ट ही दिखाई दे सकता। अर्थात कुछ अंधेरा है और कुछ रोशनी है, थोड़ा ज्ञान है थोड़ा अज्ञान है। तो थोड़ा ज्ञान और थोड़े अज्ञान में ही बंधन है, ना तो कोई पूर्ण अज्ञानी है ना तो पूर्ण कोई ज्ञानी है। साधक ऐसी स्थिति में खड़ा है कि ना तो वो पूर्ण ज्ञानी है ना वो पूर्ण अज्ञानी है, बीच की स्थिति में वो खड़ा हुआ है। उस बीच की स्थिति में ही उसको फिर वेदांत ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और वेदांत ज्ञान भी, जब तक वेदांत ज्ञान को आप परंपरागत तरीके से नहीं श्रवण कर लेंगे गुरुमुख से, तब तक वो भी अपना असर नहीं करता। प्राय लोग वेदांत में बहुत अच्छे निपुण हो जाते हैं, कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं। अब कई ऐसे आचार्य हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ के अभी बड़े बड़े फेमस भी हो रहे हैं, नाम क्या लें उनका, लेकिन कहीं कहीं अपने को वो वेदांत आचार्य कह रहे हैं और आगे पीछे लिख लिया आचार्य फलाना शांत और आचार्य ऐसा करके उन्होंने कर दिया। लेकिन ये प्रश्न है कि आप कब आचार्य हो सकते हैं? जब आपने स्वयं गुरुमुख से श्रवण किया हो, जब गुरुमुख से आपने सुना हो, गुरु परंपरा से आपने षड दर्शन पढ़े हों, आपने अच्छे से व्याकरण इत्यादि देखा हो। चलो कोई कह सकता है कि हमें व्याकरण नहीं पढ़ना, तो एक तो आप सही अर्थ लगा ही नहीं सकते। चलो आप व्याकरण भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपको जो षड दर्शन है, षड दर्शन के बिना पढ़ा हुआ वेदांत बिल्कुल आपको फल देने वाला नहीं है, बिल्कुल भी फल देने वाला नहीं है, क्योंकि आप उसका सही तात्पर्य ही नहीं निकाल पाओगे। फिर यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है, बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि अरे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कौन से षड दर्शन के बाद वेदांत पढ़ा था, गुरु नानक जी ने कौन से षड दर्शन के पास पढ़ा था, और रमण महर्षि जी ने कौन से षड दर्शन के पास पढ़ा था। इस प्रकार का विचार लोग रख देते हैं। तो भाई आप अपने आप ईमानदारी से अपनी तरफ झांक के देख लीजिए, क्या रमण महर्षि जी के जैसा वैराग्य आपका है? आप एक कोपिन में ऐसा जीवन निकाल रहे हैं? आपका है ऐसा वैराग्य? क्या रमण महर्षि जी, रामकृष्ण परमहंस, गुरु नानक जी, उनके जैसा आपका हमारा वैराग्य है? यदि ऐसा है हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन प्राय ऐसा देखने में आता ही नहीं है। हम सब जो हैं अपने आप में एक ऐसा कपट का आवरण लगाए बैठे हुए हैं। हम बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी, उड़ान तो भरते हैं बड़ी ऊंची, ओ इतनी ऊंची उड़ान भरेंगे, बड़ी बड़ी बातें वेदांत की करेंगे, हम बड़े बड़े वैराग्य की करेंगे, लेकिन दृष्टि हमारी तो ज़्यादातर अपनी सुविधा और अपने लिए इनसिक्योरिटीज़ में सिक्योरिटीज़ क्रिएट करने में ही लगी रहती है। तो फिर आप ये नहीं कह सकते। तो बेहतर यही है कि फिर आप परंपरा से गुरुमुख आप होकर किन्हीं अच्छे आचार्य के पास, जिनका शास्त्र लक्षण बोलता है सगुरु में वाभिगच्छेत, बोले गुरु कैसे हों कि श्रोत्रिय हों ब्रह्मनिष्ठ हो। तो ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय के लिए भी फिर पूरे नियम लगते हैं, ये ब्राह्मण शरीर हो और समय समय से संस्कार हुआ हो, शास्त्रवेता हो और ब्रह्मनिष्ठा भी हो। तो ये दोनों चीज़ें मिलें ऐसे गुरु के चरणों में बैठ के। और यदि ब्रह्मनिष्ठ आपकी श्रद्धा नहीं हो रही कि ये ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं है, तो श्रोत्रिय हो, महात्मा हो, आप उनसे उनके चरणों में बैठकर जब परंपरा से षड दर्शन का अध्ययन करेंगे, तब आप वेदांत को समझेंगे। तब आप समझेंगे कि सत और चित्त तो चलो मुझे समझ आता था, मैं थोड़ा ही चला था, ऊपरी ऊपरी वेदांत सुना था, लेकिन आनंद स्वरूपता क्या चीज़ है, इसका विवेचन क्या है आनंद स्वरूपता का, और किस प्रकार मैं आनंद की अनुभूति से सरोवर हो जाऊं, ये आपको तब अनुभूति में आएगी। इसके पहले तो थोड़ा इधर से सुना, थोड़ा उधर से सुना, वेदांत को सुनते हैं, वेदांत को सुनने के बाद उसमें ऐसी वृत्ति हो जाती है कि हम तो साकार को नहीं मानते। वो वेदांत, सुन लो मेरी ये बात, वो वेदांत आसुरी है, वो वेदांत आसुरी है जो वेदांत साकार को नहीं स्वीकारता। वो व्यक्ति वेदांती कभी नहीं हो सकता जो साकार को नहीं स्वीकारता। वो वेदांत आसुरी वेदांत है, उसने गुरु परंपरा से वेदांत अध्ययन किया ही नहीं, वेदांत गुरुमुख से श्रवण किया ही नहीं, कि वो साकार को स्वीकारता नहीं है। हमारे यहाँ साकार भी स्वीकार्य है और निराकार भी स्वीकार्य है। दोनों पक्ष जब दोनों पक्षों का जब ठीक ठीक समन्वय कर पाते हैं, तभी हम सच्चे वेदांती होते हैं। तो आसुरी वेदांती नहीं बनना है, हमें ठीक ठीक हमारी परंपरा से ही पढ़ना है। भगवान राम जी उपदेश कर रहे हैं मुक्ति को उपनिषद में, राम जी उपदेश कर रहे हैं हनुमान जी को। ये बात आप अच्छे से समझ लो। हनुमान जी को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि भाई देखो, आपको के अंदर यदि पूर्ण वैराग्य है किसी जिज्ञासु के अंदर, तो मांडूक्य उपनिषद मात्र से आपका कल्याण हो जाना है।
और यदि आपके अंदर वैराग्य थोड़ा कम है, मांडुक्य से बात नहीं बन रही, तो 10 उपनिषद पढ़ो। यदि 10 उपनिषदों से भी बात नहीं बन रही है तो 108 उपनिषद पढ़ो। तो उपनिषद ज्ञान के बिना तो ये संभव ही नहीं है ब्रह्म और आत्मा की एकता, क्योंकि जो चीज़ आपने कभी देखी नहीं है, सुनी नहीं है, समझी नहीं है, उसको आप अपनी बुद्धि से पकड़ ही नहीं सकते। बिना उपनिषद के ज्ञान के, तत्व उपनिषद पृच्छामि, बिना उपनिषद के तो ज्ञान के आप पकड़ ही नहीं सकते। आपको बिल्कुल ये भान ही नहीं होने वाला है कि वास्तव में आपका स्वरूप क्या है। ऐसे जब तक आप उसको और यदि आपको अनुभूति हो भी गई, अनुभूत हो भी रही कुछ क्षणों की, तो उसको कैसे, किससे वेरीफाई करोगे? गुरु वेरीफाई करेंगे या उपनिषद वेरीफाई करेगी? कोई और वेरीफाई करेगा कैसे? तो परंपरा से अध्ययन करके आजकल ये कई बार चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, एक प्रचार सा चला देते हैं यूट्यूब पर इधर उधर, और जो भोले बालक हैं, हमारे बच्चे हैं, कॉलेज के हैं, नई पीढ़ी हैं, ये वो मोटिवेशनल स्पीकरों के चक्कर में फंस जाते हैं, या तो ये नए नए जो हैं ऐसे ही आ गए आचार्य, उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। उन बेचारों को वेदांत का पता ही नहीं चलता कि वेदांत क्या है। हम ये नहीं कहते कि आप लोग सब छोड़ छाड़ के वेदांत की पढ़ाई में लग जाओ, सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन आज का जो कॉलेज में जाने वाला इधर उधर उलझा हुआ है, यदि वो ठीक से 1 घंटा ऑनलाइन किसी अच्छे आचार्य से या कभी छुट्टी में जब समय मिले थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करेगा आचार्य से, स्वयं से नहीं, और आचार्य अच्छे से देख लो, आपको तीर्थ स्थान में निष्प्रही आत्माएं ऐसी उपलब्ध हैं, एकदम निष्प्रही, जो दिन रात स्वाध्याय करा रहे हैं, उन्हें कोई आपसे लेना नहीं देना नहीं। आप वहाँ अध्ययन कर लीजिए अच्छे से, तो आपको वेदांत सही रूप में समझ में आएगा। जहाँ तहाँ आप उलझ जाएंगे तो आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे। वो तो जो ऐसा जहाँ तहाँ करके अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए अध्यात्म को, महाराज श्री अखंडानंद सरस्वती ने 50 साल पहले एक बात कही थी, वो बात हमें बार बार याद आती है। वो कहते थे कि आज के इन प्रचारक एडवर्टीजमेंट प्रचार करने वाले छदम संत गुरुओं की वजह से सच्चे आध्यात्मिक पुरुषों ने अपने आप को छिपा लिया है। और ये बात सच है। और वो तब की बात थी, तब तो पोस्टर छप के प्रचार होते थे कि हमारे वेदांत सत्संग में आओ, यहाँ आओ। अब तो यूट्यूब पर और जहाँ तहाँ मीम और पता नहीं क्या क्या, कोई भी कुछ भी ज्ञान दे दिया जा रहा है। तो परंपरा से जब आप जानेंगे, उपनिषदों को समझेंगे, तब आप सच्चित्तता और आनंद स्वरूपता वास्तविक आपकी अपनी होगी। आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। वेदांत तो हमारे जीने का ही ढंग है। यदि वेदांत को हम नहीं समझेंगे तो हम अच्छे से जी भी नहीं पाएंगे। आर्ट ऑफ लिविंग की बात हम करें तो आर्ट ऑफ लिविंग ठीक तभी होगी जब हम अपनी वेदांत फिलॉसफी को ही ठीक से समझ लेंगे। नारायण नारायण।